सभी शार्क्स को मेरा अभिनंदन, आभार और नमस्कार। मैं विदुषी विजयवर्गीय, इसक फ्रेग्रेंसेस, लखनऊ से हूँ। मैं इंडिया की एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करती हूँ जो पिछले 160 ईयर्स से परफ्यूम्स बना रही हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युमुक्षेमामृतात्। तो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंध जहाँ है वहाँ तो स्वास्थ्य अपने आप में एक मायने रखता है। मैं परफ्यूमरी इंग्रेडिएंट्स और कॉम्पोजिशंस के अराउंड ही बड़ी हुई हूँ। ये लेदर स्किन बॉटल एक्चुअली कैमल स्किन की होती है। 200 साल पहले जब कांच की बॉटल्स कम यूज होती थी तो इस टाइप की बॉटल्स यूज करी जाती थी। इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ कि किचन की खुशबू से ज्यादा मैं एक परफ्यूम लैब की खुशबू से कनेक्ट करती हूँ। ये तो खास है, एटलीस्ट 100 इयर्स ओल्ड होगी ये बॉटल। शादी के बाद जब मैं अपने हस्बैंड के साथ स्विट्जरलैंड रिलोकेट हुई, वहाँ के मेरे 2 साल के स्टे में मैंने फ्रेंच परफ्यूमरी मार्केट और उनके ट्रेंड्स पे रिसर्च करी। जो उनका बिजनेस मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे रियलाइज हुआ कि 150 साल पहले हम लोग यही तो किया करते थे जब हम नवाबों और रसूखदारों के लिए इत्र बनाया करते थे। इस गैप को स्पॉट करते हुए अपनी फैमिली से मिली मुझे जो नॉलेज मिली और अपने एक्सपीरियंस के साथ मैंने खुद का बिजनेस इसक फ्रेग्रेंसेस के नाम से स्टार्ट किया। इसमें फर्स्ट रेन वाला जो फर्स्ट कॉलम है, ये वाले लेबल्स जाएंगे सारे। ठीक है, तो इसको खाली कर दो। बबल है, दबाते हुए बाहर आओगे तो बबल नहीं रहेगा। पिछले 4 सालों में हमने कस्टमाइजेबल और कलेक्शन बेस्ड आर्टिजनल और जेंडर फ्लूइडिक यानी जो सब लोग यूज कर सकते हैं ऐसे परफ्यूम्स और अतर्स की रेंज डेवलप करी है और इनको हम ऑनलाइन अपने स्टोर के थ्रू और कुछ सेलेक्ट रिटेल स्टोर्स के थ्रू अभी सेल कर रहे हैं। आज हमने अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट एस्टैब्लिश कर लिया है, बट अब हम स्केल करना चाहते हैं। कुछ बताइए अपने बारे में कि ये बिजनेस आपने अलग से क्यों स्टार्ट किया, फैमिली बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन किया? बिजनेस मैंने अलग से इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं एक मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करती हूँ और जैसे सबको पता होगा फैमिली बिजनेस का पार्ट होना तो आउट ऑफ क्वेश्चन था क्योंकि लड़के ही आगे लेके जाते हैं उनके हिसाब से। बेटियां तो शादी हो जाती हैं, दूसरे घर चली जाती हैं। स्विट्जरलैंड से, फ्रांस से जो मुझे आइडियाज आते थे मैं शुरू में अपनी फैमिली में वो शेयर करती भी थी, बट वो लोग एक तरीके से काम कर रहे थे एंड चेंज नहीं करना चाहते थे। तो शुरू में तो मेरे फादर ने ही काफ़ी रेजिस्ट किया। उन्होंने बोला तुम्हें क्या ज़रूरत है ये करने की, एक ऐसा बिजनेस क्यों करना चाहती हो, ये तो अब नहीं चलता है। देखो हम लोग जो लखनऊ में काम करते हैं वो ही चीज़ चलती है। तो जो पहले रेजिस्टेंस थी तो आपने सोचा नहीं इसको ड्रॉप करने का बीच में? बहुत बार सोचा, इनफैक्ट इसीलिए मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चिकनकारी का काम करती थी, वो भी लखनऊ बेस्ड ही था, लेकिन मैं बैंगलोर में रहती थी और मैं उसको काम करती थी और वो इसीलिए था क्योंकि मैं इस बिजनेस में नहीं घुस सकती थी उस समय। लेकिन फाइनली आई टुक द प्लंज अराउंड 2016-17 में एंड मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है। मुझे अभी भी एक्चुअली फैमिली में एक कंपटीशन की तरह देखा जाता है। ऑल्दो आज की डेट में मेरे पापा ने ऑलमोस्ट यू टर्न ले लिया है और अब वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। एक मिक्स रेंज दे रही हूँ आपको परफ्यूम्स और अतर्स की। इश्क, इसक का मतलब इश्क है, राइट। माय गॉड, इट्स वेरी स्ट्रांग। नमिता आप जो ट्राई कर रहे हो, मैं इतर ट्राई करूंगी। Itters are always very strong. That's the thing about ittar. This is perfume. This is perfume, yeah. इसका क्या प्राइस होगा? ये 3200 का सिग्नेचर कलेक्शन है। ये काफी महंगा है compared to newer brands. हाँ। तो आपको कितना लगता है बनाने में? Anywhere between 350 to 600 rupees. 90% मार्जिन। एंड सेकेंडली हमारे परफ्यूम्स बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग हैं, इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से बनाए गए हैं। आपने जो लॉन्ग लास्टिंग वाला एंगल बोला, आपने कहीं कम्युनिकेट नहीं किया है, मतलब वो तो एक क्लियर यूएसपी है। जहाँ तक मेरी समझ है, ये इत्तर या अत्तर का जो मार्केट है, ये एक डिक्लाइनिंग मार्केट है और परफ्यूम मार्केट जो है वो या तो स्टेबल है या तो इंक्रीजिंग मार्केट है। तो इस बारे में आपकी कोई राय है या कोई डेटा है, आपने रिसर्च किया है? नंबर्स में तो मेरे पास डेटा नहीं है, बट आपने सही बोला। एक तो मार्केटिंग है, मार्केटिंग की वजह से थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहा है। इंटरनेशनल ब्रांड्स अतर्स नहीं बनाते हैं, वो लोग परफ्यूम्स ही बनाते हैं और उनके एड्स देख के हम लोग यूज करते हैं तो हम इन्फ्लुएंस होते हैं। अतर्स थोड़े महंगे होते हैं परफ्यूम्स के बजाय। वो महंगे क्यों होते हैं?
वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। तो जो मेन जो जूस होता है एक खुशबू का, जो सबसे एक्सपेंसिव चीज होती है, वो अतर प्योर 100% होता है, वाइल परफ्यूम में वो 20 to 25% होता है। थैंक यू। शार्क्स सबसे कॉमन चीज़ है डेनिम। डेनिम एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी कहीं पे भी पहन सकते हैं। डेट नाइट, कॉलेज आउटफिट्स, ट्रेडिशनल वेयर में आजकल आप डेनिम्स पहन सकते हैं। लेकिन शार्क्स, अगर आप आज की इंडियन डेनिम मार्केट देखेंगे तो या इंटरनेशनल फास्ट फैशन ब्रांड से भरी हुई है, जो या तो बहुत एक्सपेंसिव है, या हमारी इंडियन वुमेन की बॉडी टाइप के हिसाब से नहीं बनाई गई है, या हमारे वेदर के लिए सूटेबल नहीं है। और दूसरी तरफ शार्क्स, अगर आप देखेंगे इंडियन डेनिम ब्रांड्स, ये प्राइमरली मेल ऑडियंस को ही केटर करते हैं एंड वैसे भी ज़्यादा एस्पिरेशनल नहीं है हमारे इंडियन यूथ के लिए। तो शार्क्स, यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम आए हैं हमारे ब्रांड के साथ, वो है फ्रीकिंस। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है पुनीत और मैं हूँ बॉम्बे से। और मेरा नाम है शान और मैं हूँ अहमदाबाद से। फ्रीकिंस एक डेनिम फास्ट फैशन अपैरल ब्रांड है जो हर हफ्ते अलग अलग स्टाइल्स लॉन्च करता है इंडियन वुमेन बॉडी टाइप के लिए और जेन ज़ी फोकस्ड है। हमारे पास 35 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं और 1500 से ज़्यादा स्टाइल्स है डेनिम। पिछले 3 साल में हम लोगों ने 2.5 लाख ऑर्डर्स प्रोसेस किए हैं इंडिया में। हमारे स्टाइल्स कॉलेज गर्ल्स भी पहनते हैं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी पहनते हैं। हमारे स्टाइल शार्क्स आप आज freakins.com पे भी खरीद सकते हैं, एज वेल एज ऑन मार्केट प्लेसेस सच एज Amazon, मिंत्रा, नाइका और मीशो। हमारा विजन क्लियर है, अगर डेनिम या जीन्स की कोई बात कर ले तो फ्रीकिंस पहले आना चाहिए। अभी आप बताइए आप दोनों के बारे में। मैं स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज था जब फ्रीकिंस चालू किया। इट वाज आउट ऑफ एन इनसाइट। मेरे फ्रेंड्स लेके आ रहे थे, दे वर गेटिंग इट ट्रिम्ड हियर, ऑल्टर करा रहे थे। दे वर लुकिंग एट द वेस्टर्न OTT content but not getting the products in their height, their size, and that's how it started. So मेरा background of family is what supported me. My background and family is from manufacturing of textile. But हम लोग बाहर वाली companies के लिए करते हैं, तो why not just for ourselves? और आपके पापा की डेनिम की भी फैक्ट्री थी? मेरे अंकल की। So me और मेरे अंकल सचिन, we started using वही fabrics और वही stock to make products for ourselves. 3 साल हो गए and then the Freakins was being looked for an acquisition by one of the larger online marketplaces. जहाँ मैं पुनीत से मिला। पुनीत वहाँ काम कर रहा था? जी हाँ, मैं नाइका पे काम कर रहा था और उधर मैं चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर था। पहले ही हफ्ते में फ्रीकिंस की डील आ गई थी। शान की और मेरी तो उधर ही क्लिक हो गई थी कि इंडिया में अगर फास्ट फैशन ब्रांड बनाना है तो पूरी सप्लाई चेन फुल स्टैक ओनरशिप होनी चाहिए। तो मैंने शान को फोन किया एंड सेड कि क्या कर रहे हैं, चलो साथ में कुछ करेंगे तो कुछ बड़ा बना लेंगे, एंड दैट्स हाउ वी केम टुगेदर। और हाउ डू यू फील कि आप नायका से बड़ा चेक लेने को और आपको पुनीत मिल गया उसकी जगह? अक्वायर हमने किया ना। तो आपके अंकल का भी हिस्सा है इस कंपनी में? जी। तो इक्विटी कैसे डिवाइडेड है शान, पुनीत और आपके अंकल में? माइनस 54%। Yours is 54%। भाई कमाल का खेल खेला यू। क्या एक्वायर करा है? एक्वायर कर ही लिया। 54% yours। One second, just clarify। 36%। 36 और अंकल जी? अंकल जी 5% और बाकी? and 5% ESOP too. How did you freaking do it? I'll answer that. When we started, पहले से ही विजन था कि बड़ा करना है। सप्लाई चेन अपने पास है, मार्केटिंग अपने पास है, जेन ज़ी कंज्यूमर ब्रांड है। वी लैक्ड बिग टाइम ऑन बिज ऑप्स, जिसके वजह से 3 साल में वी हैव इनकर्ड लॉसेस एंड स्टफ। यू लैक व्हाट? बिजनेस ऑपरेशंस। ये कैसे डिसाइड हुआ कि यू आर 54 एंड आइडिया आप लाए थे? हाँ, शान owned 40% always, सचिन owned the other 60%। तो मैंने आके वो 60% ले लिया था। अभी के लिए we've got commitments of 4.5 crores and we've also signed At what valuation? वो 20% convertible note पे किया है। At cap क्या है? कैप हम लोग बात कर रहे हैं 30 करोड़ की एंड 60 करोड़ की, लेकिन उसमें भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है बिकॉज फ्रेंड्स एंड फैमिली है, रेपुटेशन नाम पे देते हैं। एंड फिर डेक्स्टर के साथ हम लोग अभी ये महीने जा रहे हैं आउट टू रेज मनी, एंड उनके साथ जब बातचीत हुई है तो वी स्पोकन अबाउट अ वैल्यूएशन ऑफ समवेयर अराउंड 70 करोड़, इसलिए वो वैल्यूएशन आ गई है। आपके डेजिग्नेशंस क्या है? I'm running the marketing to CMO and You are CEO. Yes. they all made something for each one of you. अरे वाह, Can we get it? ले आइए रिश्वत, ले आइए जल्दी से।
थैंक यू सो मच। बढ़िया है भाई। मेरे में तो यार ये बनी हुई है। लेंस कार्ड का चश्मा। नॉट बैड। अच्छा चलो अब सेल्स पे आ जाइए। मैं नेट सेल्स की बात कर रहा हूँ। 2019 टू 2020 हमने 90 लाख नेट किया था। 2020 टू 2021 हमने 6.7 CR नेट किया था। उसके बाद हमने 2021 टू 2022 हमने 10.4 CR नेट किया था। Puneet is adding value. एंड अब दिस फिस्कल ईयर हमने 6 महीने में एवरेज ऑफ 90 लाख का नेट किया है। सितंबर हैज बीन वन ऑफ द बिगर मंथ्स ऑफ 90 लाख के ऊपर। Losses और profits करने से। ईयर 1 वाज लाइक अ ब्रेक इवन, छोटा नंबर था तो बहुत कुछ ऊपर नीचे नहीं था। ईयर 2 में हम लोग ने 2.1 CR का लॉस किया। ईयर 3 में 3.8 CR का लॉस किया। बट इस साल हम लोग ने ये अभी एक सेकंड, ये किसने पैसे भरे लॉस के? आपने भरे? हाँ, सो फैमिली वाज फंडिंग इट थ्रू स्टॉक, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी था तो वो इन्वेंट्री कैपिटल जो था वो अंदर आया जा रहा था। अच्छा। एंड इस साल हम लोग ने अभी तक इन टोटल लॉस 60 लाख का किया है 6 मंथ्स में। तो ये लॉस हो क्यों है? दैट इज माई थिंग। फॉर 2 साल तक हमारे ग्रॉस मार्जिन हमको पता नहीं थे। वी वर सेलिंग इट वेरी चीप। हमारे पास इन्वेंट्री टर्न्स और इन सब का नॉलेज बिल्कुल नहीं था। सो वी वर जस्ट पुशिंग इट आउट। इन्वेंट्री डाले जा रहे थे, सेल हो रही थी पर पता नहीं था कितना बना है, क्या कर रहे हैं। जब अप्रैल में जब सब कुछ स्ट्रक्चराइज होने लगा, 38% का ग्रॉस मार्जिन से हम लोग 63% ग्रॉस मार्जिन पे आ गए।